सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो बवाल मचाए हुए है। आज बात उसी वीडियो की इस खबर में करेंगे जिसने सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। दावा किया गया है कि सावन के पवित्र महीने में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और उनकी पूरी टीम नॉनवेज यानी मटन और चिकन खा रही है। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लोगों ने तरह तरह के सवाल उठाने शुरू कर दिए। विपक्ष ने भी घेर लिया, लेकिन जब पूरे मामले की पड़ताल की गई तो कहानी कुछ और ही निकली। जी हाँ, दरअसल हाल ही में बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम के ऐलान के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आंध्र प्रदेश के दौरे पर गए थे। इस दरमियान उन्हें पार्टी के कई संगठनात्मक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना था। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय बैठक में भी उनकी मौजूदगी तय की गई थी। इस दौरान एक कार्यक्रम के बाद नितिन नवीन स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ पारंपरिक आंध्र भोजन का आनंद लेते नजर आए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर उन्होंने खुद अपलोड किया। उनका वही वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया, जिसमें वो केले के पत्ते पर परोसे गए भोजन को खाते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आते ही कुछ लोगों ने दावा करना शुरू कर दिया कि सावन के पावन महीने में नितिन नवीन नॉनवेज खा रहे हैं। कई सोशल मीडिया पोस्ट में ये तक कहा गया कि बीजेपी नेता मटन या दूसरा मांसाहारी व्यंजन खा रहे हैं। देखते ही देखते ये दावा वायरल हो गया और विवाद बढ़ता गया। विपक्ष भी बीजेपी को घेरने लग गई, लेकिन जब इस दावे की सच्चाई सामने आई तो पता चला कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही बात पूरी तरह गलत थी। जी हाँ, नितिन नवीन के साथ भोजन कर रहे अनकापल्ले लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर सीएम रमेश ने स्पष्ट किया कि भोजन में किसी भी प्रकार का नॉनवेज आइटम नहीं परोसा गया था। उन्होंने कहा कि पूरा जो खाना था वो पारंपरिक उत्तर आंध्र प्रदेश का शुद्ध शाकाहारी भोजन था। सबसे ज्यादा विवाद जिस डिश को लेकर हुआ वो देखने में बिल्कुल मटन जैसा लग रहा था। इसी वजह से लोगों को भ्रम हुआ कि वो नॉनवेज है, क्योंकि हिंदू सावन में नॉनवेज नहीं खाते। लेकिन असलियत ये है कि वो डिश मटन नहीं बल्कि कटहल से बनी एक पारंपरिक सब्जी थी। इस व्यंजन का नाम पनासा मुक्कालू करी था। ये कच्चे और नरम कटहल से बनाई जाती है। दक्षिण भारत के कई इलाकों में ये बेहद लोकप्रिय शाकाहारी डिश है। इसकी खासियत ये है कि इसका टेक्सचर यानी बनावट बिल्कुल मांस जैसा नजर आता है। देखने में ये मटन या चिकन जैसा लग सकता है। यही वजह है कि वीडियो देखने वाले कई लोगों ने इसे नॉनवेज समझ लिया और अब बीजेपी के हिंदुत्व पर सवाल उठा दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर नितिन नवीन के प्लेट में यानी कि उनके जो पत्तल में क्या क्या परोसा गया था, खाने में क्या क्या था। तो उनके सामने केले के पत्ते पर पारंपरिक आंध्र शैली का भोजन परोसा गया था। इसमें पेसारा पुनुगुल्लू यानी कि मूंग दाल से बने पकौड़े शामिल थे। इसके अलावा पनासा मुक्कालू करी यानी कि कटहल की मसालेदार सब्जी भी परोसी गई थी। भोजन में कच्चे केले की दाल और पनीर करी भी शामिल थी। साथ ही कुंदरू और मूंगफली से बनी एक विशेष फ्राई डिश भी परोसी गई थी। पैच नीचे कीजिए। साथ ही कुंदरू और मूंगफली से बनी एक विशेष फ्राई डिश भी परोसी गई थी। इसके अलावा वेज पुलाव, सफ़ेद चावल, सांभर, मज्जिगा पुलुसू यानी छाछ से बनी पारंपरिक करी और इमली वाली मिक्स वेजिटेबल करी भी भोजन में मौजूद थी। साथ ही कई प्रकार की चटनियाँ थीं, आम का अचार, पापड़, दही, मिठाई और पीने के लिए भी बहुत सारे जो जूस होते हैं वो वहाँ मौजूद थे। यानी पूरे भोजन में एक भी मांसाहारी व्यंजन नहीं था। इसी बीच सोशल मीडिया पर बढ़ते विवाद के बाद कई फैक्ट चेक प्लेटफॉर्म ने भी मामले की जांच की। जांच में पाया गया कि नितिन नवीन को नॉनवेज परोसे जाने का दावा पूरी तरह गलत और भ्रामक है। फैक्ट चेक रिपोर्ट में साफ कहा गया कि वायरल वीडियो में दिखाई देने वाला भोजन शुद्ध शाकाहारी था और लोगों ने केवल दिखने के आधार पर गलत फैसला ले लिया और बीजेपी को ट्रोल करने लग गए। खास बात यह है कि नितिन नवीन ने खुद इस भोजन का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ असली आंध्र प्रदेश भोजन का आनंद लेने का मौका मिला। यानी जिस भोजन को लेकर विवाद खड़ा हुआ उसे खुद नितिन नवीन ने गर्व के साथ पारंपरिक आंध्र भोजन बताया था। तो अगर वो नॉनवेज होता तो नितिन नवीन खुद के पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारते।
आंध्र बीजेपी के कार्यकर्ता अभिलाष गुंडा पनेनी ने भी इस मामले पर विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पूरा मेन्यू साझा किया, वो मेन्यू स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उससे साझा करते हुए लिखा कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आप स्थानीय खान पान की जानकारी ले लीजिए। नितिन नवीन को जो भोजन दिया गया वो 100% शाकाहारी उत्तर आंध्र भोजन था। जिस डिश को लोग नॉनवेज समझ रहे हैं वो सच में नॉनवेज नहीं था, वो कटहल से बनी पारंपरिक सब्जी थी जो मटन और चिकन जैसा दिख सकता है। अभिलाष ने यह भी कहा कि दक्षिण भारत में कटहल की कई ऐसी डिश बनाई जाती है जो देखने और खाने में मांस जैसी लग सकती है, लेकिन वो पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी होती है। दरअसल भारत के अलग अलग राज्यों में खान पान की परंपराएं काफ़ी अलग हैं। कई बार किसी क्षेत्र का भोजन दूसरे क्षेत्र के लोगों को अलग या अनोखा लग जाता है। यही वजह है कि केवल तस्वीर या वीडियो देखकर किसी भी खाने को जज आप नहीं कर सकते, या किसी भी फैसले तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अब इस पूरे मामले से एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि सोशल मीडिया के दौर में कोई भी वीडियो या कोई भी फोटो कुछ ही मिनटों में जिस तरीके से लाखों लोगों तक पहुंच जाती है, लेकिन बिना जांच पड़ताल के, फैक्ट चेक किए किसी भी दावे को सच मानना आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है और इससे बहुत बड़ा कोई विवाद भी खड़ा हो सकता है। नितिन नवीन के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक शाकाहारी डिश को लोगों ने मटन समझ लिया और विवाद शुरू हो गया। आरएसएस के बीजेपी के हिंदुत्व पर सवाल उठने लगा कि ये लोग ढोंग करते हैं, खुद नॉनवेज खाते हैं, कैसे हिंदू हैं, जबकि सच्चाई सामने आने पर पता चला कि वो नॉनवेज था ही नहीं, वो शुद्ध शाकाहारी भोजन था। तो कुल मिलाकर बात यही है कि सावन में नितिन नवीन या बीजेपी नेताओं के नॉनवेज खाने का दावा सही नहीं है। वायरल वीडियो में दिखाई देने वाला भोजन उत्तर आंध्र का पारंपरिक शाकाहारी भोजन था और जिस डिश को मटन बताया गया वो सच में मटन नहीं था, कटहल से बनी पनासा मुक्कालू करी थी। फिलहाल ये मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन जो सबूत सामने आए हैं, जो फैक्ट चेक रिपोर्ट बता रही है वो ये है कि ये दावा गलत है। बीजेपी की पूरी टीम हो या फिर नितिन नवीन हो, वो नॉनवेज सावन के महीने में नहीं खा रहे थे, बल्कि वो आंध्र प्रदेश की फेमस डिश कटहल से बनी एक ऐसी सब्जी खा रहे थे जो देखने में नॉनवेज लगती है। तो आप इस वीडियो को, आपने वीडियो भी देखा, तस्वीरें भी देखी, मेन्यू भी देखा, कहानी भी जानी, आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।